मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ नगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एसडीएम ने व्यापारी एवं गणमान्य नागरिकों के साथ की बैठक। आइए नजर डालते हैं पूरे मामले पर। तो आपको बता दें, नगर में दिनों दिन यातायात की हालत बिगड़ते जा रहे हैं। इस संबंध में करीब 2 वर्ष से लगातार नगर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में नवागत एसडीएम मेघनाथ तिवारी के द्वारा इस संदर्भ में शहर के लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस संबंध में लगातार 15 दिन से प्रयासरत हैं कि नगर की यातायात व्यवस्था में कैसे सुधार लाए जा सके। वहीं जनपद पंचायत के सभागार में उन्होंने तहसीलदार कल्पना शर्मा, एसडीओपी गुरबचन सिंह, टीआई जितेंद्र गुर्जर, नायब तहसीलदार रजनी बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष सोनाराम धाकड़, नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा अवधेश गोयल, पत्रकारों एवं व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों से बैठक और मीटिंग कर शहर की हालत में कैसे सुधार लाया जा सके, इस संबंध में उन्होंने सभी के विचार जाने और कहा कि लगातार 5 दिन मुनादी करके जिन लोगों ने अपने अपने दुकानों के सामने अतिक्रमण कर रखा है एवं हाथ ठेले लगा रखे, उन्हें हटाने के लिए मुनादी कराई जाएगी। इसके बाद प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ नगर की सड़कों पर उतरेगा और अतिक्रमण को चिन्हित किया जाएगा। इस बाबत उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सभी ने कहा कि नगर की मंडी 5 में लगने वाली सब्जी मंडी को अन्यत्र स्थापित किया जाए। जो 4 पहिया वाहन सड़क पर खड़े होते हैं, पार्किंग के रूप में उन्होंने शहर की सड़कों को घेर रखा है। उन्हें मुख्य सड़क से हटाकर बीटीआई के पास जगह दी जाए, जिससे आवागमन में परेशानी ना आए। हाथ ठेले एवं फल वाले ठेले एवं ऑटो टमटम को सड़क से दूर खड़ा करें, जिससे आवागमन बाधित ना हो सके। इसके अलावा सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। सत्य से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। सड़कें हमारी हैं, चौड़ी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी कंजेशन है कि दुकानें हैं, दुकानों के बाद ठेले हैं, ठेले के बाद वाहन की एक लाइन है और वाहन की एक और लाइन है। तो उससे क्या होता है, रिजल्टेंट हमें सड़क बड़ी ही सक्रिय हो जाती है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं। उसमें अगर एक आध गाड़ी रुक जाए तो लंबा ट्रैफिक जम हो जाता है। तो इतना मैं कहूँगी स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिहेवियर आ जाए, कोई एम्बुलेंस जा रहे हैं तो वो अटक के रह जाते हैं। इसी तरह कभी कभी हमारे जो बहुत सीनियर आते हैं, हमारे कलेक्टर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, उस समय सब डिवीजन की अपने नगर की छवि इतनी खराब बने कि अपने कमिश्नर कई घंटे जाम करते हैं। वर्तमान में क्या है, मात्र 32 लोग, मतलब 52 लोग चालू उसमें शासन स्तर पे, जिला स्तर पे उनकी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया है। उसके बाद अभी 10 लोगों की पोस्टिंग दी है। जिले में निकाल दिया तो जितने न्यूनतम बल में भी हम काम चला रहे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन को बहुत सी प्रशासन मतलब अप्रत्याशित रूप से बहुत सी छुट्टियां आ जाती हैं, जैसे बीच में चुनाव में या और भी वीआईपी जैसे आए, प्रधानमंत्री के भी आए, तो वो मतलब आने से उनके जिले में जेल से जैसे बन गया तो यहाँ से लेकिन हम कर रहे हैं और मैडम को ये आश्वस्त करते हैं जितना भी बल है पर पूरा रहेगा। लेकिन मुझे हमें जो व्यवहारिक आपसे सहयोग की जरूरत है, उसमें जैसे वाहन चालक, अब हर जगह पुलिस इकट्ठी नहीं हो सकती है। वाहन चालक जैसे मान लीजिए कार किसी को बाजार में सामान खरीदने जाना है तो खड़ा करके चला गया, तो कम से कम 100 मीटर दूर चला। एडीएम प्रशासन ऋतु पूनिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ तहसील समाधान दिवस। दर्ज की गई 52 शिकायतें। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर दिसंबर माह के तीसरे शनिवार को आंवला के तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पूनिया की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम ऋतु पूनिया पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने शिकायतों को सुनकर निस्तारण के जल्द निर्देश दिए। तहसील समाधान दिवस में कुल 52 शिकायतें दर्ज की गईं। सबसे अधिक शिकायतें राजस्व से संबंधित 22 दर्ज की गईं।
पुलिस से संबंधित 14, विकास से संबंधित 12 व अन्य विभागों की 4 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से मौके पर 2 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान तहसीलदार RD वर्मा, पूर्त निरीक्षक ललित श्रीवास्तव, CO आंवला डॉक्टर दीपशिखा अहिब्रान, कोतवाल ओम प्रकाश गौतम, इंस्पेक्टर सरौली राजेश कुमार, EO सरौली श्याम बचन सरोज, थानाध्यक्ष अलीगंज पुष्पेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर विकास कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से SP शर्मा की रिपोर्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणी से नाराज भाजपा नेताओं ने आंवला में किया विरोध प्रदर्शन। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा ने आंवला नगर में मार्च कर कड़ी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के पुत्र व ब्लॉक प्रमुख मझगवां यशवंत सिंह, रामनिवास मौर्य व वेद प्रकाश यादव आदि नेताओं ने बिलावल भुट्टो के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। इस दौरान भाजपाइयों ने जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल के नेतृत्व में रामलीला धर्मशाला से लेकर गंज त्रिपोलिया, घंटाघर, भूमि विकास बैंक, बुर्जी टोला, पक्का कटरा होते हुए पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस पैदल मार्च का समापन स्टेट बैंक चौराहे पर हुआ। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तानी नेताओं को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। इस दौरान सुनील शर्मा और गांधी महाराज, चेयरमैन विशारदगंज सूरजपाल मौर्य, चेयरमैन आंवला संजीव कुमार सक्सेना, सूरजभान गुप्ता, मनोज मौर्य, राहुल कश्यप, अमित शर्मा, दुर्गेश सक्सेना, आशीष हिंदू, अतुल गुप्ता, मीना मौर्य, ऊषा सतीजा, अमन तिवारी सहित सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से SP शर्मा की रिपोर्ट। रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन के अंतर्गत उन्नयन विषय पर अंतर जनपदीय संगोष्ठी का आयोजन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन सार्वजनिक छवि के अंतर्गत उन्नयन विषय पर अंतर जनपदीय संगोष्ठी का आयोजन अयोध्या बाईपास स्थित एक स्थानीय होटल के सभागार में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सतना से लेकर उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर के 90 क्लबों में से 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के तौर पर वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदम्बिका पाल, सांसद डुमरियागंज रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आयु अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी कार्यक्रम के चेयरमैन महेंद्र कुमार सिंह व डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, पूर्व प्रेसिडेंट व अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का बुके और स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। संगोष्ठी में आयु सभी प्रतिनिधियों के प्रति आभार ज्ञापन आयोजक क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन आशीष श्रीवास्तव, सचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव, रोटेरियन डॉक्टर के सिंह, रोटेरियन डॉक्टर अश्विनी सिंह, रोटेरियन बाद में पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, मैं हमारे ठीक बाएं हाथ पे आज इस इंटरसिटी कार्यक्रम के चेयरमैन आदरणीय महेंद्र सिंह जी और ठीक मेरे दाएं हाथ पर श्री कुलदीप सिंह जी रोटेरियन और मैं आशीष श्रीवास्तव रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन का सचिव। और कार्यक्रम के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि बस्ती को ये दूसरा अवसर है कि एक इंटरसिटी कार्यक्रम का आयोजन करने का एक अवसर मिला और इसमें विभिन्न जनपदों के 31-20 हम लोगों में रोटरी का एक डिस्ट्रिक्ट कोड है। उस 31-20 से विभिन्न क्लबों से हमारे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और मेंबर्स यहाँ पर आए और रोटरी का मूल उद्देश्य होता है कि फेलोशिप और कंपेनियनशिप, जिसमें लव और अफेक्शन को हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे को जानने का एक अवसर होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय माननीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का भी आगमन हुआ था, उनका भी संबोधन हुआ, मार्गदर्शन हुआ। साथ साथ में डुमरियागंज के माननीय सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी का भी एक विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर स्वागत हुआ, संबोधन हुआ। और इस बस्ती रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का
मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से भी शुभकामनाएं और आभार प्रेषित करता हूं कि वो यहाँ पर आए। 300 के अराउंड में सारे लोग आए। सर सम्मान समारोह, बिल्कुल लोगों का सम्मान समारोह हाँ, जो किया गया इसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं श्री अग्रवाल जी, उनके द्वारा एक स्पेशल ऑनर भी दिया गया ऐसे लोगों को जो इस रोटरी परिवार में 50 इयर्स उन्होंने दिया है। तो एक विशेष सम्मान उनके लिए भी था। और रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन की तरफ से जितने भी क्लब मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पर आए, उनके लिए भी एक मोमेंटो और सर्टिफिकेट इस टाइप का भी उन्हें प्रदान किया गया है। सभी लोगों ने यहाँ पे सम्मान महसूस किया और इस पूरे इंटरसिटी कार्यक्रम को सभी ने सराहा है। तो क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम केवल इसलिए हम लोग रोटरी हमेशा करते हैं, जिसे इंटरसिटी मीट हम लोग कहते हैं, जिससे कि हम डिस्ट्रिक्ट के हमारा एक तो हमारा मंडल बहुत बड़ा होता है। हमारे मंडल में करीब 38 ज़िले और 90 क्लब होते हैं। तो इस यूनिट को हम मंडल कहते हैं। और ये हमारा ये कि इंटरसिटी हमारा प्रोग्राम होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो रोटरी के सभी क्लबों के सदस्य एक दूसरे से मिलें, उनके यहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य को प्रगति है, क्या और हम प्लान कर रहे हैं, इनके बारे में हम आपस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आवश्यक ये है कि ये जानना कि रोटरी का कार्य ही केवल मानव सेवा है। हम एज ए सर्विस क्लब सेवा कार्य के ही हम क्लब तो इस जैसे हम कहें स्पष्ट रूप से कि इस इंटरसिटी का एक ही उद्देश्य है कि सारे मंडल के क्लबों का आपस में समायोजन हो और जो हमारी गाइडलाइंस हैं कार्य करने की, उन गाइडलाइंस को हम कितना कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपको 1 मिनट समय लूँगा। हमारी गाइडलाइंस में ये है, हम 7 विषयों पर विशेष ध्यान देते हैं अपने कार्यों में। एक तो शांति को बढ़ावा देना, दूसरे स्वास्थ्य रक्षा में हम जैसे पोलियो में आप जानते हैं वैक्सीनेशन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा हमारा विशेष वो है जिसमें कि हम बेसिक शिक्षा और एडल्ट एजुकेशन दोनों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो इन क्षेत्रों में हम क्या कार्य कर रहे हैं, हमारी क्या प्लानिंग है और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके मंथन के लिए वास्तव में ये इंटरसिटी में जो संगोष्ठी होती है। आज की गुड नेम बता दो। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और रोटरी का पास्ट प्रेसिडेंट और असिस्टेंट गवर्नर हूँ। पानी को तरस रहे मोहल्ले वासी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या क्षेत्र का है, जहाँ पर हैदरगंज नानकपुरा वार्ड के मुगलपुरा करबला रोड के मोहल्ले वासियों को 11 दिन से पानी न मिलने, सड़कें खुली होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद होने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करबला रोड के मोहल्ले वासियों ने बताया कि हैदरगंज नानकपुरा वार्ड तकिया मुगलपुरा करबला रोड मोहल्ले में लगभग 11 दिन पहले रोडों को खोदकर गड्ढा बनाया गया। उसमें पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया। पाइपलाइन डालने की वजह से नगर निगम के द्वारा आने वाली पाइप लाइन फट गई, जिससे घरों में पानी नहीं आ रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब मोहल्ले वासियों ने जलकल विभाग के जेई व पार्षद प्रतिनिधि को और मुख्यमंत्री पोर्टल पर समस्या के बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी भी समस्या कुछ समाधान नहीं हुआ। वहीं जलकल के जेई व पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी जल की समस्या पर सड़कें खुदी हुई हैं, विद्युत तार नीचे लटक रहा है, जिससे कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है और सड़क खुद कर टूट जाने की वजह से आने जाने में आवागमन की काफ़ी दिक्कत की समस्या बनी हुई है। वहीं मोहल्ले वालों ने कहा कि इन्हीं सब समस्याओं की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में व घरेलू दैनिक वस्तुओं को लेने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर को कैसे दिखाने जाए, क्योंकि मोहल्ले में बाइक तक नहीं आ पा रहे। वहीं मोहल्ले वासियों ने बताया कि एक बच्ची का स्कूल जाते समय पैर स्लिप हो जाने से गड्ढे में गिर पड़ी और पैर टूट गए। बहुत समस्याओं का सामना मुगलपुरा करबला रोड वासियों को करना पड़ रहा है। वहीं मोहल्ले वासियों ने कहा कि हमने पार्षद प्रतिनिधि व जलकल के जेई को भी अवगत कराया।
लेकिन आज हो जाएगा यही कहकर टाल देते हैं। लगभग 11 दिन हो गए, अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है और पूरे मोहल्ले में पानी न मिलने से मोहल्ले वासियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला और मोहल्ले वासियों ने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग डीएम साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन देने का कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। मोहल्ला है। क्या समस्या है? समस्या भैया बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं, रोड देख लीजिए किस तरह से बनी हुई है। इसमें ना तो हम लोग बाहर जा सकते हैं और बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ सकते हैं। ना कोई बाइक आ रही है, ना कोई गाड़ी आ रही है। पानी हम लोग अगर बाहर से लाएं तो कैसे लाएं? लाने का भी तो कोई रास्ता नहीं है, आने जाने का भी कोई हम लोगों के लिए रास्ता नहीं बचा हुआ है। एक बच्चा था भी गिर गया, उसका पैर डैमेज हो गया। अब हम लोग भी अगर इधर से जाने के लिए सोच रहे हैं तो कैसे जाएं? बाहर से कैसे हम लोग पानी लाए या हम लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी हों? कोई बीमार हो जाए या कोई भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा बताइए, सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन बताइए, एक हफ्ता हो गया है, ना तो एक बूंद पानी है, ना तो हम लोग बाहर जा सकते हैं। बस ये होता है कि आज शाम को बन जाएगा, कल शाम को बन जाएगा, यही होता है। कौन कहता है ये? बस जो लोग लेबर लोग आते हैं, जो बनवाने के लिए जो भी आते हैं यहाँ पे। पार्षद से आपने बताया? हाँ, बता दिया है। अभी उन्होंने कहा बस कल शाम को हो जाएगा। बना? कहाँ बना? उन्होंने कहा काम हो रहा बस ये करें, काम हो रहा है, आज शाम को हो जाएगा। दोबारा जब कोई आता है हम लोग तो भैया आप क्या होगा, शाम को बन जाएगा, आपको सुबह शाम तक पानी मिल जाएगा। शाम तक सब लोग चले जाते, फिर हम लोग दूसरे दिन का इंतजार करते, आज क्या होगा, आज कैसे क्या होगा। यही होता है हम लोगों के साथ में। हम लोग कितने परेशान हैं हम लोग ही जानते हैं। नहीं हो रहा तो भैया आगे हम लोग जाके आगे। कितने दिन थे आप लोग समस्या झेल रहे हैं? कम से कम 1 हफ्ता तो पूरा हो गया है। 1-2 दिन तो हम लोगों को लगा जो पानी बचा हुआ है उसमें कर रहे हैं। गड्ढा तो आज 10-11 दिन हो गया है। समय से हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन सा पानी आ रहा है। ये जो पानी इसमें भरा रहता था वही पानी आ रहा था। हम लोग समझे थोड़ा कम पानी आ रहा है, खुदाई हो रहा है, इसलिए हम लोग तो वही पानी अपना यूज कर रहे थे। हम लोगों को तो पता भी नहीं था। ये जब लास्ट में पता चला कि जो पानी भरा है ये पानी आ रहा है, तब से हम लोग पानी कर रहे हैं। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे क्या करें? तो यही तो बचा रहा है। अगर नई समस्या पूरी होती तो हम लोग डीएम के यहाँ जाएंगे। अब बचा क्या है? सबसे तो कह रहे हैं हम लोग, अब वही बच रहा है कि हम लोग डीएम के यहाँ जाके धरना दें। मधु श्रीवास्तव, हैदरगंज मुगलपुरा मोहल्ला है। समस्या ये है कि यहाँ 1 हफ्ते 10 दिन से सीवर लाइन पड़ रही है। सीवर लाइन की खुदाई हो रही है और उसी खुदाई में ये जो जल निगम की पाइप यहाँ पे है इसको पूरा सब ध्वस्त कर दिए हैं। 10 दिनों से हम लोगों को पानी की समस्या हो रही है। आज 10 दिनों से हम लोग के घरों में पानी नहीं जा पा रहा है। हम लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ से हम लोग कैसे निकल रहे हैं उसको हम ही लोग जान रहे हैं। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों की समस्या ही है। पार्षद को बिल्कुल अवगत कराया। आज 4 दिन पहले पार्षद भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, आश्वासन दिया था कि उन्होंने आश्वासन दिया कि काम आज ही हो जाएगा, लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा है। ये जानकारी पार्षद को भी है। किसी को आपने बताया? हमने तो चीफ मिनिस्टर तक कंप्लेन कर दी है इसकी, लेकिन वहाँ से अभी कोई भी रिस्पांस नहीं मिला हमको। अभी क्या मांग है? अभी क्या मांग हमारी यही है कि जल्द से जल्द हमारी ये सड़क दुरुस्त कराई जाए, हम लोगों को निकलने की व्यवस्था हो। घरों में पानी नहीं मिल रहा, कम से कम पानी हम लोगों को मिले। हमारी मांग यही है। ये लाइन, ये पानी, लाइट और ये जल, ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर यही नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे हम लोग जीवन यापन करेंगे? इसकी समस्या आज 10 दिनों से चल रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अब 2 लेबर भेज दिया जाता है, काम कर रहे हैं अपना। पता लगा शाम 5 बज गया, काम बंद हुआ, काम खत्म हो गया, कोई काम नहीं हुआ। आज 10 दिनों से यही समस्या चल रही है हम लोगों की। हम लोग परेशान हैं बिल्कुल एकदम से। क्या नाम आपका? सुभाष श्रीवास्तव। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 50 है ये। गुरु नानकपुरा मुगलपुरा करबला रोड। 10-11 दिन से यहाँ सीवर लाइन पड़ रही है 60 फीट के करीब, और उसी में 10-11 दिन लग गया है। पाइपलाइन डैमेज कर दी गई है और आने जाने के बिल्कुल पैदल भी आदमी नहीं जा सकता है, ना बाइक की बात ही छोड़ दीजिए। पानी वाली 8-10 दिन से समस्या है और आने जाने की समस्या है। काम नहीं हो पा रहा है सही, कोई देख रेख नहीं करने वाला है, खाली लेबर 2 काम कर रहे हैं बस। किसके नहीं हो रहा है? अभी तो जल निगम या किसके उसमें हो, इसकी जानकारी तो ये लोग बता भी नहीं रहे ना। न मेल आईडी बता रहे, ना कोई कुछ बता रहा है। अच्छा, हाँ बताएगा। 4 दिन पहले वो आए थे, देखा भी, उन्होंने कहा सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आज 5वां दिन है। अच्छा, के बारे में अवगत नहीं कराया गया। अब इनका ऑफिस पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे है, क्या है, कौन बैठते हैं।
मांग ये करें कि जल्दी जल्दी ठीक हो, समस्या का निदान हो, और क्या है, और कोई समस्या थोड़ी वो है। अच्छा, आपके जो संतुष्ट है उनके कार्य को लेकर? उनका पहले तो अपना ठीक था लाइट वाइट का, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समस्या है यही, और कोई समस्या नहीं थी उनसे पार्षद से। क्या नाम है? AR सिद्दीकी। ये कि बहुत दिन से ये चल रहा है। चलो मान लो किस प्रकार से जा रहे, किसी को अपने काम धंधा जाना हो, कोई गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगी, कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। भगवान की दया से अभी तक तो ऐसी किसी मोहल्ले पर नहीं आई, लेकिन कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया तो कोई कैसे जाएगा, कहाँ पर डॉक्टर के पास, किसके पास जाना हो। तो अनुरोध है प्रशासन से कि इसको जल्द से जल्द, लगभग कितने दिन? कम से कम 1 हफ्ता तो हो ही गया। क्यों एक हफ्ता तो हो गया, एकदम से बंद है। 11 दिन एकदम से बंद है, हम लोग कुछ नहीं काम। पार्षद को जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। क्या मांग करते हैं? अब यही मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द की जाए ताकि हम लोग की सुविधा। हम लोग ने मोहल्ले वालों ने कहा है कि अगर नहीं ये पूरा हुआ तो DM साहब के हम लोग धरना देंगे। क्या नाम आपका? हरजीत सिंह। संख्या 58 गुरु नानक पूरा हो गया है, करबला रोड, मुगलपुरा, फैजाबाद। यहाँ पर समस्या ये है कि एक सीवर लाइन पड़ रहा था तो खुदाई हो गई, उसके बाद पाइप लाइन कट गया, उसके बाद जो है ये लोग फाल्ट पकड़ नहीं पा रहे हैं कहाँ पर है। जेई आते हैं, ठेकेदार आते हैं, वैसे चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर एक बच्ची का पैर भी टूट गया, स्कूल में बच्चे आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, और पानी की सबसे बड़ी समस्या है घरों में। हम चाहते हैं कि इसका शीघ्र निराकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पार्षद को पूरी जानकारी है, पार्षद बराबर आ जा रहे हैं, ठेकेदार भी आ जा रहे हैं, जेई भी आ जा रहे हैं, लेकिन किसी के स्तर से अभी तक कोई भी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है कि ये कहाँ से दिक्कत है, क्यों नहीं फाल्ट पकड़ पा रहे हैं। कितने दिन से दिक्कत होगा? ये कम से कम 10-11 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं है। हम लोग बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी करके, भाई साहब का घर है वहीं पर खड़ी करके आ जाते हैं, जिसका अगर उनका घर ना हो तो हम लोगों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या हो जाए गाड़ी खड़ी करने के लिए। अभी क्या मांग? अभी मांग ये है कि जितना जल्दी इसका निराकरण हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा, पानी सप्लाई आना शुरू हो जाए और रोड दुरुस्त हो जाए, हम लोगों की ही मांग है। नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग DM साहब के यहाँ जाएंगे, इसका घेराव करेंगे, नगर निगम में जाएंगे, इसका घेराव करेंगे, और इस समस्या को लेकर के जो है हम रोड पर भी उतरेंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद नदीम मिर्जा। क्या समस्या है? भैया यही समस्या है, आज 10-11 दिन से सड़क पूरी खोद के एकदम सत्या कर दिए हैं, पानी के नल भी तोड़ दिए हैं, पानी नहीं आ रहा है। हम लोग एकदम 10-11 दिन से पानी के बगैर कैसे काम चला रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, और अगर हम लोग की मांगे जल्दी नहीं पूरी हुई तो फिर हम लोग DM साहब के पास जाएंगे, नहीं तो जल्द से जल्द ये सब काम करा के बोलिए ख़त्म करिए। हाँ, एक लोग को कराए थे, वो आए देख दाख के चले गए, फिर बोले कि कराता हूँ भेजता हूँ, न कोई आया न कोई कराया। रोज़ मजदूर लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, खोद खाद के फिर चले जाते हैं, कोई काम कुछ हो नहीं रहा है। क्या नाम आपका? यास्मीन। ये वार्ड नंबर 50 है और समस्या इतनी बड़ी है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप ये गड्ढा देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे, पानी इसमें भरा रहता है। आज तो आप पानी नहीं देख रहे हैं, पानी भरा रहता है। किस तरह से हमारे बच्चे स्कूल जाएं, किस तरह से हम लोग अपने कोर्ट कचहरी करने के लिए जाएं, किस तरह से हमारे बच्चे आते हैं जाते हैं। उनका एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम देने में बिल्कुल असमर्थ हो गए हैं। बताइए, इतनी बड़ी समस्या है, अगर हमारी समस्या को तुरंत ना हल किया जाए तो हम लोग धरना दे देंगे। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हम लोग को एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। आज सड़क की स्थिति आप देख लीजिए कैसे गाड़ी जिसकी आती है बाहर खड़ी रहती है, बच्चे अपनी बाइक सड़क पे छोड़ देते हैं, क्योंकि कैसे वो लोग आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं उसको हम लोग जान रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं जान रहा है। और समस्या तो इतनी बड़ी है कि पानी का एक बूंद घर में नहीं आ रहा है। हम लोग आज 1 हफ्ते से पानी नहीं पा रहे हैं, ना कहीं हैंड पाइप है ना कुछ। जो हैंड पाइप है वो भी ख़राब चल रहा है। बताइए, एक दिन तो इंसान व्यतीत नहीं कर सकता है, हम लोग 6 दिन से इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। पानी लेकर कैसे ये आज आप मिट्टी कम देख रहे हैं, और नहीं तो चारों तरफ मिट्टी समझ लीजिए इतना भरा रहता है, दोनों तरफ से रास्ता बिल्कुल बंद रहता है। स्लिप करने वाली मिट्टी, इधर नाली इधर मिट्टी, दोनों तरफ मिट्टी भर देते हैं। बताइए कैसे हम लोगों के बच्चे आए जाए। अगर इसका तुरंत समाधान नहीं किया गया तो हम लोग DM के यहाँ धरना दे देंगे। किसी को पार्षद से अवगत कराया, और हमने CM के यहाँ भी कंप्लेन किया है, CM ऑफिस में कंप्लेन किया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम आपका? ममता श्रीवास्तव, एडवोकेट।